चलो इसके अंदर देखो, इंसर्ट के अंदर ये लास्ट टाइम हमने ये सीख लिया था ना, पिक्चर क्लिप आर्ट, इसके बेस पे पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है ना। आज हम लोग स्मार्ट आर्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये पूरी फाइल नजर आ रही है, दिख रहा है डॉक्यूमेंट। देखो इसके अंदर होता क्या है ना, स्मार्ट आर्ट पे आप जाना, इस पर क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद में ये हर तरह के अलग अलग कैटेगरी के स्मार्ट आर्ट दिखेंगे। जैसे लिस्ट वाला है तो यहाँ से लिस्ट क्लिक करोगे तो लिस्ट फॉर्मेट आएगा। प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो प्रोसेस वाले दिख जाएंगे। साइकिल फॉर्मेट में चलोगे तो साइकिल फॉर्मेट। ऐसे ये सारे के सारे यहाँ पे देखो हायरकी वाला भी है ना। जैसे वो डायरेक्टर होता है, वहाँ पे जूनियर डायरेक्टर है, इस तरीके से होता है ना। तो वो सारे के सारे फॉर्मेट अलग अलग आपको दिख जाएंगे। ज़्यादातर इनका यूज़ ना आपने वैसे बिजनेसेस के अंदर और साइंस की बुक में तो ऑब्वियसली देखा होगा। जैसे फूड चेन साइकिल होता है ना, लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है। तो वो पूरे स्टेप्स लिखे होते हैं, मतलब दिए होते हैं। तो कुछ इस तरीके के स्मार्ट आर्ट होते हैं ऐसे वाले, ठीक है। कुछ होते हैं इस तरीके से। तो आपको जो भी अच्छा लगता है सेलेक्ट करो, ओके करो, वो आपका देखो यहाँ डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जब स्मार्ट आर्ट हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको दो टैब ओपन होके मिलेंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब तो वही है जो हम नॉर्मली अभी तक यूज़ करते हुए हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। मतलब किस तरह की फॉर्मेटिंग, जैसे ये शेप है, इसमें अलग कलर करना है तो सेव फिल में चलो और सेव फिल के अंदर यहाँ से कलर कर लो, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके सेव फिल में गए, सेव फिल के अंदर हमने बोला कि इसमें ये अलग कलर करना है। किसी में मान लो इमेज लगानी है तो सेलेक्ट करो, सेव फिल में जाओ। तो एक होता है पिक्चर, इसमें तो हमारी पर्सनल इमेजेस आती हैं जो हम डाउनलोड करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। और एक होता है टेक्सचर। टेक्सचर में क्या है, आपको ये टेक्सचर मिल जाएंगे इस तरीके से अलग अलग, दिख रहे हैं ना। तो आप इनको भी ऐसे फिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब मान लो इनके आउटलाइनिंग वगैरह करनी है तो शेप आउटलाइन भी आता है, आउटलाइन कलर कर लो, ठीक है। ऐसे आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ आउटलाइन दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। नहीं यूज़ करना तो यहाँ से आप चाहो तो इसे हटा दो, नो आउटलाइन कर दो, तो ये हट भी जाएगा। क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके नो आउटलाइन, ठीक। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो देखो ए टूल डिफाइन है। टेक्स्ट के लिए वैसे सभी सॉफ्टवेयर में दो ही आइकन डिफाइन किए गए हैं, एक तो ए और एक तो टी, ठीक है। तो ए से यहाँ पे आ रहा है तो देखो ये टेक्स्ट के अंदर कलर करना है, टेक्सचर फिल करना है, कुछ भी करना है, सब कर सकते हो। देखो दिख रहा है सारे टेक्स्ट के देखो कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको वापस वाइट रखना है, वाइट कलर कर लो, ये चेंज कर सकते हो। अगर कोई शेप जैसे ये है, मैंने बोला इस शेप को या फिर इसको किसी अदर शेप में चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है, फॉर्मेट टैब है, इसमें चलो और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सर्कल में तो सर्कल में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस वाली शेप को दूसरी शेप में चेंज करना है तो चेंज शेप में चलो, इसको मैंने बोला जैसे कि स्टार वाली शेप में करना है तो ये लो, इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक किया, चेंज शेप में गए, आपने बोला इसे क्लाउड वाली शेप में करना है तो उसमें कर लो, ठीक है। अगर कोई शेप बड़ी दिख रही है तो उसको छोटा करने के लिए क्लिक करके यहाँ पे स्मॉलर कर दो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई शेप बड़ी करनी है, जैसे स्टार वाली बहुत छोटी दिख रही है तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे लार्जर कर दो, ये, ठीक है। इससे बड़ा हो सकता है, छोटा करना है स्मॉलर। अच्छा, उसके बाद में देखो ये तो हमारा इसमें फॉर्मेट का काम हो गया। इसमें एक आता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन में क्या, इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। इसका डिज़ाइन कैसा रखना है, इस तरीके का रखना है, ये ऐसा रखना है। देखो चेंज हो रहा है ना, ये 3D में, ठीक है। अगर मान लो आपने 3D में चेंज कर दिया, इसे टेम्परेरी अभी 2D में देखना चाहते हो तो फॉर्मेट में चलो, यहाँ मिलेगा एडिट इन 2D। एडिट इन 2D करो, एडिट इन 2D करने के बाद ये 2D फॉर्मेट में आ जाएगा। बट आप इसे वापस यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर परमानेंट 2D करना है तो उसके लिए डिज़ाइन में चलो, डिज़ाइन में जाओ और यहाँ पे आके फिर यहाँ से 2D फॉर्मेट अप्लाई कर दो। ये सारे 2D फॉर्मेट है, ठीक है। 2D इस पर क्लिक करो, ये आ गया। अच्छा, इसका फॉर्मेट आप बिल्कुल रीसेट करके पहले जैसा रखना चाहते हो तो यहाँ रीसेट ग्राफिक मिलेगा, पहले जैसा सेट हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, देखो, ठीक है ना। कलर चेंज करना है तो ये कुछ बने बनाए यहाँ पे प्रीसेट हैं कुछ कलर के, यहाँ पे ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ये थीम है यहाँ पे इसकी, ठीक है। क्लिक करोगे आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप मान लो कोई और दूसरा स्टाइल चाहते हो तो यहाँ से ये स्टाइल चेंज कर सकते हो। ऐसा भी आपने स्टाइल देखा होगा बुक्स के अंदर ना, काफ़ी सारे। तो यहाँ पे आप जाओगे ऐसे, या ये फॉर्मेट यूज़ करना है, ऐसे वाले आपने ये भी देखा होगा आपने फूड चेन सिस्टम में, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये लो, तो यहाँ से हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ना लिख सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे बेसिक कोर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे गया, यहाँ मैंने लिख दिया बेसिक में जैसे वर्ड सीखेंगे, फिर एक्सेल सीखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हमने बना दिया। जनरली इसके नहीं, अदर से आप प्रोसेस वाले भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे पीपीटी बना दिया, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखेंगे, है ना।
अब चाहते तो आप इसके अंदर भी सब कंटेंट बना के डिफाइन कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड बुलेट, क्लिक करो। अब इसके अंदर लिख सकते हो, देखो कि इसके अंदर हम वर्ड सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे, पावर पॉइंट, एक्सेस, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर आपने मान लो पहले कभी ये लिख दिया इस तरीके से ऐसे अलग अलग बॉक्सेस में, तो इसको आप प्रीवियस उसमें शिफ्ट कर सकते हो बॉक्स के अंदर, कैसे? डिमोट करके। सब कंटेंट बनाना हो तो जैसे एक्सेल पे क्लिक किया, अब इसको सब कंटेंट बनाना है, डिमोट कर दो। अलग करना है तो प्रोमोट कर दो, ठीक है। ऐसे इसको भी मुझे अलग करना है तो क्लिक करो और प्रोमोट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अगर शेप कम पड़ जाए कि आप जो प्रोसेस बनाने वाले हो उसमें, डिजाइन करने वाले हो उसमें शेप कम पड़ रहे हैं, तो आपने बोला है बेसिक के बाद में भी एक शेप और चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे आओ, ऐड शेप। ऐड शेप के अंदर यहाँ पे एक आएगा आफ्टर और बिफोर। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो आप आफ्टर पे जैसे क्लिक करोगे इसके बाद में एक शेप आ जाएगी, ठीक है। आप बोलते हो एक्सेल वाला जो ये बॉक्स है इसके पहले एक चाहिए, तो ऐड शेप बिफोर। अच्छा, बाकी ऑप्शन ऑफ है, देखो ये तब ऑन होते हैं जब इसके मतलब इसके हिसाब से कोई स्मार्ट आर्ट आप अलग सा यूज करोगे, तो उसमें हो सकता है ये सारे ऑन हो जाए। जैसे अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पे बिफोर करेंगे तो देखो आ जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाए तो डिलीट बटन से आप डिलीट भी कर सकते हो। कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करो, जैसे इसको भी हटाना है तो क्लिक करके डिलीट कर दो। क्लियर है? लिखने के लिए हम यहाँ पे भी क्लिक करके लिखते हैं डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पे साइड में यहाँ पे आओगे टेक्स्ट पेन में, यहाँ से भी क्लिक करके आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास एक तरीका है टेक्स्ट पेन, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे गए, हमने लिख दिया यहाँ पे एक्सेस, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो। तो डिजाइन और फॉर्मेट टैब समझ में आया? इजी है बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये जो ऑप्शन जैसे लेआउट का ऑफ है, ये ऑफ है, तो ये कैसे ऑन होंगे? इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक दूसरा स्मार्ट आर्ट लेते हैं, इंसर्ट में और स्मार्ट आर्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपको हायरकी वाला फॉर्मेट मिलेगा, ये फॉर्मेट लिया हमने, ओके करो, ये आ गया। अब देखो ये सारी शेप्स हैं, तो जैसे कि अब मान लो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और डिलीट मार दूंगा। अब मैंने बोला कि ये तीन है, यहाँ पे एक और शेप चाहिए, तो सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर कर लो, देखो इसमें पांचों ऑन हो गए ना, पांचों फॉर्मेट ऑन है। ऐड शेप आफ्टर, ये रहे, तो वो सारे ऑप्शन है। ऐसे इसके नीचे चाहिए, मान लो इस शेप के नीचे चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ जाऊँगा, ऐड शेप बिलो कर दूंगा। फिर मैंने इसको वापस ऊपर वाले को सेलेक्ट किया, मैंने बोला इसके नीचे एक और चाहिए, तो ऐड शेप बिलो किया, तो देखो दो हो गए। अब मैंने बोला ये वाला जो फॉर्मेट आ रहा है इसके नीचे एक चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करो और ऐड शेप बिलो कर दो, ठीक है। ये लो, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हो। इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। आपने बोला कि मुझे इसका लेआउट दूसरा रखना है, तो लेआउट में चलो, मेरा इसका स्टैंडर्ड रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अब देखना ऐसे, या बहुत फॉर्मेट रखना है, ठीक है, ऐसे लेफ्ट हैंगिंग रखना है, ठीक है, राइट हैंगिंग रखना है, तो यहाँ से देखो ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें लेआउट में जाके आप स्टैंडर्ड चाहते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होता है, इस तरीके से रख सकते हो। क्लियर है? तो ये इसका डिजाइन टैब हो गया और फॉर्मेट टैब हो गया। तो आपको इसे बैठ के अप्लाई करना है, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल लेके ऐसे एक प्रोजेक्ट इसके बेस पर बनाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलो।